इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं सीधा रुख, जहां जो अगली खबर जरूरी है बिहार से, जहां बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीते कल निर्वाचन आयोग का रुख किया और फिर नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है और इस नई राजनीतिक पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। दरअसल इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन साल 2020 में ही हो चुका था, लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग ने कई दलों को जरूरी कागजात जमा करके पार्टी का रिन्यूअल कराने का नोटिस दिया था, जिसके बाद में तेज प्रताप और उनके साथियों ने सभी दस्तावेज आयोग को बीते कल सौंप दिए और नई पार्टी का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर भी खुला हमला करते हुए तेज प्रताप यादव नजर आए। जहां राहुल और तेजस्वी पर किस तरह से तेज प्रताप ने निशाना साधा है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं तेज प्रताप ने नई पार्टी का किया ऐलान। नई पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल और हालांकि इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 2020 में ही इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस पार्टी को रिन्यूअल कराया गया है। 2024 में बालेंद्र दास ने इसी पार्टी से चुनाव लड़ा था और तेज प्रताप के काफी करीबी बालेंद्र दास माने जाते हैं और उस दौरान बांसुरी चुनाव चिन्ह था इस पार्टी का और अब पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से भी मान्यता मिल चुकी है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि अब इस वक्त एक और पार्टी की एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही राहुल और तेजस्वी पर किस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए हैं तेज प्रताप यादव, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल इस दौरान सीधे तौर पर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया तेज प्रताप यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने निकले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नवीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह के गाड़ी चालक को और उनके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा पीटा और गाली गलौज की गई, ये बेहद ही गलत और शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं ये चुनाव परिणाम तय कर देंगे। तो ये इस पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर राहुल गांधी और साथ ही अपने भाई तेजस्वी पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से आखिर बाहर का रास्ता कब और क्यों दिखाया गया था तेज प्रताप यादव को, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल वो दिन था 25 मई, जब तेज प्रताप यादव ने अनुष्का के साथ रिश्ते को सार्वजनिक किया था और उसके बाद में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव काफी नाराज हुए थे इसको लेकर के और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्य के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। जो मूल्य है परिवार के, उनके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में परिवार से दूर और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित तेज प्रताप यादव को उस वक्त कर दिया गया। तो ये बात थी 25 मई की। लेकिन उसके बाद में फिर 19 जून को तेज प्रताप यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि मेरी भूमिका अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जा रहा हूं, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। और इसके बाद में 30 जून को अनुष्का से मुलाकात करने के लिए तेज प्रताप यादव उनके घर भी पहुंचे थे और उस दौरान की तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके साथ ही तेज प्रताप यादव का आखिर राजनीतिक सफर क्या कुछ कहता है, एक नजर उस पर डालते हैं। 2015 में आरजेडी की टिकट पे वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते और मंत्री पद मिला। 2017 में महागठबंधन टूटने के बाद में मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2018 में पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद की पोती से शादी की और उसके बाद में तलाक का जो मामला है वो अभी इस समय कोर्ट के अंदर है। जिसके बाद साल 2020 की अगर हम बात करें तो हसनपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए और उसके बाद नीतीश की महागठबंधन सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी उन्हें थी। और 2025 में यानी कि इसी साल अनुष्का के साथ एक फोटो उनकी वायरल हुई, जिसके बाद में पार्टी और परिवार से उन्हें बाहर कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मधुरेश, सीधे तौर पर इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का हर कोई इंतजार कर रहा है और एक तरह से कहें तो इस वक्त उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वहीं इसी बीच एक नई पार्टी का ऐलान तेज प्रताप यादव की तरफ से कर दिया गया, जिसका नाम है जनशक्ति जनता दल।
देखिए 26 जून को तेज प्रताप यादव ने पहली बार ऐलान किया था कि वो महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने टीम तेज प्रताप बनाया। टीम तेज प्रताप के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी होगी, तो उन्होंने साफ कहा कि ये एक सिर्फ उनकी टीम है जो चुनाव में उनकी मदद करेगी, साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की भी मदद करेगी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, युवा हैं और उनके साथ हाथ मिला करके बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे कि उन्होंने कोई पार्टी बनानी है या नहीं बनानी है। इसके बाद एक दूसरी घटनाक्रम सामने आई जब उन्होंने पटना के एक होटल में वीवीआईपी नाम से एक दूसरी पार्टी के साथ में गठबंधन किया जी। और टीम तेज प्रताप और वीवीआईपी का ये गठबंधन था। उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम है उसको लेकर एक कयास लगाया जाने लगा कि तेज प्रताप अब एक पार्टी बनाने वाले हैं और कल जो है वो सामने आया कि तेज प्रताप ने एक पार्टी पहले ही बना चुके थे और इनके करीबी जो है वो इस पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव थे और अब जो है वो अध्यक्ष जो है वो तेज प्रताप बन गए हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। चुनाव जी। आयोग के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अब जो उस पार्टी के अध्यक्ष होंगे वो तेज प्रताप यादव होंगे। तो ये पूरी तरह साफ है कि ये पर्सनल तेज प्रताप यादव की पार्टी है। अब देखना यह है कि वो कहां कहां पर और कितने उम्मीदवार इस चुनाव में उतारते हैं। जी। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो इस पार्टी का ऐलान तो कर ही दिया गया है, लेकिन कितनी मजबूत इस वक्त जमीनी स्तर पर ये पार्टी नजर आ रही है? इसके साथ ही पार्टी के ऐलान करने के बाद में क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव के भाई या उनके पिता लालू प्रसाद यादव की तरफ से सामने आई है? देखिए तेज प्रताप यादव के पार्टी बनाने को लेकर के पूरे राजद की तरफ से अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और खास करके तेज प्रताप यादव ने भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां तक जमीन की बात है तो अभी तेज प्रताप यादव अगर राजद में जब तक थे तब तक उनको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था। जी। तेज प्रताप यादव भले ही मंत्री पद संभाल रहे थे, लेकिन लालू परिवार में उनका कद बहुत बड़ा नहीं था, ना ही पार्टी में था। पार्टी कार्यालय में भी उनको बहुत कम देखा जाता था और जब वो आते थे तो बहुत तवज्जो उनको नहीं दिया जाता। तो जी। कहीं ना कहीं ये कारण था कि वो खुद को नेग्लेक्टेड फील करते थे। और जहां तक बात करें पार्टी के फॉर्मेशन के बाद उनकी जमीन की, तो निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव के भी जो वोटर होंगे वो यादव ही होंगे। एमवाई जी। जो राजद के पारंपरिक वोटर हैं वही उनके भी वोटर होंगे। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर तेज प्रताप यादव एक से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो वो राजद का वोट बैंक में ही सेंधमारी करेंगे। जी। जी। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो इस वक्त बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी की तरफ से एक वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसको लेकर निशाना साधते हुए भी तेज प्रताप नजर आए। लेकिन लगातार जब से तेज प्रताप यादव को उनके परिवार ने अपने से अलग किया है उसके बाद से लगातार जो है तेज प्रताप यादव तेजस्वी को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। कभी उनके फिटनेस को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कभी पार्टी के अंदर जयचंदों की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से लगातार ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है जो कि न सिर्फ तेज प्रताप यादव और उनके परिवार के अंदर की कलह को उजागर करती है, जी। बल्कि राजद में चल रहे अलग अलग तरीके की जो घटनाक्रम है उसको भी सामने लाती है और सवालिया निशान उस पर भी खड़ा करती है। और बिल्कुल। तेज प्रताप यादव का ये जो क्रम है ये लगातार 26 जून से शुरू है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर यूं ही बनाए रखिए।